माँ लक्ष्मी। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। आइए आज के वीडियो में हम अश्विन पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है, जो वर्ष की सबसे शुभ और पवित्र पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश में उदित होता है और उसकी चांदनी को अमृतमयी बताया गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस रात की चंद्र किरणों में दिव्य औषधि गुण और अमृत तत्व समाहित होते हैं, जिनका स्पर्श तन और मन दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। इसी कारण इस तिथि को कोजागिरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की आराधना का विशेष महत्व होता है। उनका पूजन करने से जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य और सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी दिन से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है, जिसे साहूकार की पुत्रियों की कथा के नाम से जाना जाता है। इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि व्रत और पूजन को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आइए हम भी माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था, जिसकी 2 बेटियां थीं। साहूकार की दोनों ही बेटियां पूर्णिमा के दिन व्रत रखा करती थीं। बड़ी बेटी पूरे विधि विधान से व्रत के नियमों का पालन करती थी, लेकिन छोटी बेटी नियमों का पालन सही से नहीं किया करती थी। सालों साल ऐसा ही चलता रहा, और जब बेटियां बड़ी हुई तो पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। विवाह के बाद दोनों बहनों ने संतान को जन्म दिया। बड़ी बेटी की संतान तो एकदम स्वस्थ थी, लेकिन छोटी बेटी की संतान जन्म लेने के बाद तुरंत दम तोड़ दिया करती थी। छोटी बेटी के साथ ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ। बार बार हो रही संतान की मौतों से परेशान होकर छोटी बेटी ने एक ब्राह्मण को अपनी तकलीफ बताई और उनसे समाधान पूछा। ब्राह्मण ने छोटी बेटी से कुछ प्रश्न किए। इसके बाद ब्राह्मण ने कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत तो रखा, लेकिन नियमों का पालन करने में बहुत लापरवाही बरती है। इसी का नतीजा है कि तुम्हें व्रत का फल नहीं मिल रहा है। ब्राह्मण की बात सुनने के बाद छोटी बेटी थोड़ी उदास हुई, लेकिन उसने मन ही मन यह ठान लिया कि वो अब से पूर्णिमा के सारे व्रत पूरे विधि विधान से रखा करेगी। लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही छोटी बेटी के साथ फिर से वही हुआ जो हर बार होता था। उसे संतान हुई, लेकिन जन्म लेते ही उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपने बेटे का शव एक कपड़े से ढककर एक पीढ़े पर रख दिया। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को घर बुलाया और बड़ी बहन को उसी पीढ़े पर बैठने को कहा जिस पर बच्चे का शव रखा था। बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने ही वाली थी तभी उसके लहंगे का एक हिस्सा बच्चे से स्पर्श होता है और वह बच्चा जी उठता है और रोना शुरू कर देता है। यह देखकर बड़ी बहन घबरा जाती है और छोटी बहन को डांटते हुए कहती है कि उस पर अभी बच्चे की हत्या का कलंक लग जाता। छोटी बहन बड़ी बहन का गुस्सा शांत कराती है और कहती है कि दीदी शांत हो जाओ, मेरा बच्चा मरा हुआ ही था, ये तो तुम्हारे स्पर्श से फिर से जीवित हो उठा है। दरअसल तुम जो पूर्णिमा का व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है। व्रत तो मैंने भी रखा, लेकिन तुम्हारी तरह नियमों का पालन नहीं किया।
अब मैं भी शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे नियमों से रखा करूँगी। इसके बाद से यह व्रत पूरे नगर में मशहूर हो गया। दोनों बहनों का यह किस्सा शरद पूर्णिमा व्रत के तौर पर जाना जाने लगा। बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। माँ लक्ष्मी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।